वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 निशानेबाज आदू यानी शूटर आदू। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो पाठ का परिचय है, इस पाठ में बताया गया है कि सही दिशा दिखाने से बच्चे शरारत छोड़कर जिम्मेदार बन जाते हैं। यानी पाठ किसके बारे में है कि अगर बच्चे को कोई शरारती बच्चे को सही दिशा दिखाई जाए तो वो जिम्मेदार बन जाता है। पाठ का उद्देश्य है पढ़ाई और खेल दोनों को समान महत्व देना तथा अभ्यास का महत्व बताना। ये पाठ किस उद्देश्य से यहाँ पे रखा गया है कि सब बच्चों में पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समान महत्व हो और अभ्यास का महत्व आपको पता चले। अब हम देखेंगे हमारे पाठ को। पाठ के अंदर सबसे पहले एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर एक लड़का है जिसके हाथ में गुलेर है। गुलेर से वो पेड़ पर से फल तोड़ रहा है। अब हम देखेंगे एकम को। मेरा छोटा भाई आदित्य बहुत शरारती था। यहाँ पे शरारती का अर्थ होता है चंचल, नटखट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉटी। तो यहाँ पे लेखिका अपने भाई के बारे में बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है आदित्य, जो बहुत ही नॉटी था। प्यार से सब उसे आदू कहकर बुलाते थे। उसका नाम क्या था? आदित्य, पर उसको प्यार से सब लोग आदू कहते थे। क्रिकेट उसका पसंदीदा खेल था और निशाना लगाने में उसे बहुत आनंद आता था। आदू नाम का लड़का है, उसको सबसे फेवरेट उसका कौन सा खेल था? क्रिकेट। और उसको निशाना लगाने में सबसे ज्यादा आनंद मिलता था, यानी सबसे ज्यादा मजा, खुशी मिलती थी। घर से विद्यालय आते जाते हुए रास्ते में वह बहुत शरारतें करता था। जब भी यादू नाम का लड़का विद्यालय से घर जाता या फिर घर से विद्यालय आता, तब वो रास्ते में बहुत सारी शरारतें यानी बहुत सारे नटखटपन करता था। गुलेर से निशाना लगाकर पेड़ों से आम तोड़ना, पशु पक्षियों को परेशान करना, अपनी कक्षा के सहपाठियों को तंग करना उसके रोज के काम थे। कैसे परेशान करता था वो, क्या क्या शरारतें करता था वो? तो वो गुलेर से पेड़ों पर के आम तोड़ता था, पेड़ों पर बैठे पशु पक्षियों को परेशान करता था। और उसकी क्लास में जो उसके सहपाठी थे, सहपाठी का अर्थ होता है कक्षा में साथ पढ़ने वाले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासमेट। यानी अपने क्लासमेट को वो तंग करता था और ये सब काम उसके अब रोज के काम हो गए थे। गुलेर से निशाना लगाना यानी गुलेर एक ऐसी चीज होती है जो लकड़ी से बनी हुई होती है, जिसमें हम कंकर लगाकर किसी भी चीज को निशाना लगा सकते हैं। ओके। एक बार बाग के आमों को तोड़ने की कोशिश में गुलेर की गोली पेड़ के नीचे बैठे बाग के माली के गले के पास से निकल गई। एक बार क्या होता है, जब वो आम तोड़ने की कोशिश करता है, तब आम तोड़ने की कोशिश में जो गुलेर होता है उसकी एक गोली होती है। वो आम के पेड़ के नीचे एक माली बैठा था, वो माली के गले के पास से निकल गई। इससे माली काफी भयभीत हो गया। माली के गले के पास से वो गोली निकली, इसके कारण वो माली क्या हो गया? बहुत डर गया। आदू के साथ उसका मित्र अयान भी था। जब ये घटना हुई तब उसके साथ उसका एक मित्र था जिसका नाम था अयान। अयान आदू से बोला, गोली माली को लग जाती तो? यानी अयान उसको बताता है कि गोली इतने गले के पास से निकली थी, अगर वो माली को लग गई होती तो क्या होता? ऐसा वो आदू से पूछता है। आदू ने कहा, कैसे लग जाती? मैंने चलाई ही इस तरह थी कि वह माली के गले के पास से ही निकलती। आदू क्या बताता है कि वो गोली लगने वाली थी ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको इसी तरह चलाई थी कि वो माली के गले के पास से ही निकलती। अरे दोस्त, डरो मत, ये आम खाओ। आदू क्या कहता है अपने दोस्त को? अयान को डरने से मना करता है और आम खाने के लिए कहता है। मधु आदू की सहपाठिनी थी।
अब एक दूसरी लड़की के बारे में बात हो रही है, मधु नाम की, जो उसकी सहपाठिनी यानी उसकी क्लासमेट थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। होशियार का अर्थ होता है इंटेलिजेंट, अक्लमंद। तो वो बहुत अक्लमंद और इंटेलिजेंट थी। आदू ने उससे हिंदी की पुस्तक एक दिन के लिए मांगी। वो लड़की से आदू हिंदी की बुक मांगता है एक दिन के लिए लिखने के लिए, किंतु मधु ने नहीं दी। परंतु ये मधु नाम की लड़की है, उसने उसको बुक लिखने के लिए नहीं दी। आदू ने रबड़ की छिपकली चुपके से मधु के सामने रख दी। आदू ने क्या किया, एक रबड़ की नकली छिपकली होती है, वो नकली छिपकली को मधु के सामने रख दिया, जिसे देखते ही मधु बहुत डर गई। वह जोर जोर से चीख पड़ी और सामने खड़ा आदू जोर जोर से हंस रहा था। छिपकली को देख के मधु जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके कारण आदू जोर जोर से हंसने लगा। यानी ऐसे वो अपने सहपाठियों को परेशान करता था। आदू के सहपाठी और विद्यालय के अध्यापक सभी उससे परेशान थे। यानी आदू की ऐसी हरकतों के कारण उसके सहपाठी यानी उसके क्लासमेट और उसके विद्यालय के अध्यापक यानी उसके टीचर्स, उसके शिक्षक भी उससे बहुत परेशान हो गए थे। आदू की हरकतों से माता पिता भी बहुत परेशान थे। उसकी ये बाहर की शिकायतों से, परेशानियों के कारण आदू के जो माता पिता थे वो भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन आदू की नई नई शिकायतें सुनने को मिलती थी। उसके माता पिता क्यों परेशान रहते थे, क्योंकि उसकी शरारतों की वजह से प्रतिदिन उसके माता पिता को आदू की नई नई शिकायतें सुनने को मिलती थी। इसीलिए वो बहुत शर्मिंदा होते थे। यानी अपने बेटे की बार बार शरारतों को सुनकर उसके माता पिता को शर्म का अनुभव होता था। वे आदू को बहुत समझाते थे, पर आदू पर कोई असर ही नहीं होता था। आदू के माता पिता उसको बहुत समझाने की कोशिश करते थे, उसकी शरारतों को रोकने की, उसको सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश करते थे, परंतु आदू को कोई फर्क पड़ता नहीं था। उसको उसके ऊपर माता पिता की किसी भी बात का असर होता नहीं था। आदू के माता पिता ने उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने का निश्चय किया। अब आदू के माता पिता उसके जो विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य यानी उसके मुख्य आचार्य, प्रधान आचार्य का मतलब होता है उस विद्यालय के मुख्य आचार्य से मिलने का निश्चय करते हैं, ऐसा डिसाइड करते हैं। वे अगले ही दिन आदू के विद्यालय गए और वो दूसरे दिन आदू के विद्यालय पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की, यानी पूरी आदू की जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, उसके बारे में उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी विद्यालय के मुख्य आचार्य से बात की। प्रधानाचार्य ने कक्षाध्यापिका से बात कर आदू के पिता से कहा, आप चिंता न करें, हमें थोड़ा समय दीजिए, कुछ ही दिनों में आप आदू में बदलाव देखेंगे। जैसे ही उसके माता पिता, आदू के माता पिता प्रधानाचार्य से यानी मुख्य आचार्य से बात करते हैं, तो उसके बाद प्रधानाचार्य है वो आदू की कक्षाध्यापिका को बुलाते हैं और उससे कुछ बात करते हैं। उससे बात करने के बाद वो आदू के पिता से कहते हैं कि आप अभी आदू की चिंता मत कीजिए, आपको थोड़े ही दिनों में कुछ बदलाव दिखाई देगा, अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। ऐसा आदू के प्रधानाचार्य, आदू के विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है वो आदू के माता पिता से कहते हैं। यानी आदू की शिकायतें उसके माता पिता के मुंह से सुनकर और उसकी कक्षाध्यापिका से बात कर प्रिंसिपल और उसकी कक्षाध्यापिका, उसका अर्थ होता है कक्षा की अध्यापिका। वो जिस क्लास में पढ़ता था आदू, उस क्लास की उसकी अध्यापिका, उस क्लास की उसकी क्लास टीचर, उससे साथ मिलकर प्रिंसिपल एक योजना बनाते हैं कि कैसे आदू की जो
शरारतें हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे लाइन पे लाया जाए। ऐसा सोच ऐसी बातें करके वो उसके पिता को चिंता न करने की और उनको थोड़ा वक्त देने की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आचार्य और टीचर ने मिलकर क्या योजना बनाई और उसका आदू के ऊपर क्या असर पड़ता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।